हेलो दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूट्यूबर्स के ऊपर जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो अपनी जीएसटी को कैसे बचा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले भी अन्य वीडियो में बताया है कि यूट्यूबर्स को जो भी अर्निंग आउटसाइड इंडिया से मिलती है, यूट्यूब से मिलती है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, उस केस में आपको 18% जीएसटी पे करना होता है। अब दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए, उनका कहना था कि सर यूट्यूब तो जीएसटी हमें पे करता ही नहीं है, हमारी जो रिसीट होती है वो उस रिसीट पे अपना कुछ टैक्स काट करके हमको पेमेंट करता है, तो क्या हमें 18% जीएसटी एडिशनल सरकार को पे करना होगा? यदि हाँ, तो उससे तो हमारी अर्निंग बहुत डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से आखिर तक देखना है। इसमें आपके 18% टैक्स आपका बचाने का तरीका बताया गया है, वो भी कानूनी तरीके से, लीगली जो वैलिड है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यूट्यूब से जो आपको अर्निंग होती है वो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब भारत से बाहर दी गई सर्विस, क्योंकि यूट्यूब से आपको सिंगापुर से पेमेंट मिलती है, वो सर्विस आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाती है। दोस्तों, जीएसटी के अंदर एक प्रोविजन है कि यदि आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, उस केस में आपको जीएसटी पे करना नहीं होगा, बशर्ते आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसे हम एलयूटी भी बोलते हैं, फाइल की हुई हो जीएसटी डिपार्टमेंट को। जी हाँ दोस्तों, आप जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं और आपने अगर एलयूटी फाइल की हुई है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल की हुई है गवर्नमेंट को, तो उस केस में आपको अपनी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी पे नहीं करना होगा। एलयूटी फाइल करना टिपिकल वर्क नहीं है। साल में सिर्फ एक बार आपको अपनी एलयूटी फाइल करनी होती है, साल के शुरुआत में। उसके बाद आप जितनी भी आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना नहीं होता। परंतु दोस्तों, अगर आपको जीएसटी पे नहीं करना तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जीएसटी की रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है। नहीं दोस्तों, आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है। जीएसटीआर 1 में भी उस बिलिंग को दिखाना है, जीएसटीआर 3B में भी आपको टैक्स के अंदर लायबिलिटी में दिखाना है कि आपकी इतनी टोटल टर्नओवर थी। हाँ, टैक्स की लायबिलिटी आपकी उस पर 0 थी। अदर देन यदि आपकी कोई और इनकम होती है, बिजनेस से इनकम होती है या हिंदुस्तान में आपकी कोई और इनकम होती है, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा। दोस्तों, यदि आपने एलयूटी नहीं फाइल की तो उस केस में आपको 18% जीएसटी पे करना होगा। अब आपको यह सोच रहे होंगे कि अगर मैं एलयूटी फाइल करता हूं तो मुझे जीएसटी पे नहीं करना, एलयूटी नहीं फाइल करता तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर गलती से मैंने एलयूटी फाइल नहीं की तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों, उस केस में आपने जो जीएसटी पे की है, आपको उस जीएसटी का रिफंड क्लेम करना होगा डिपार्टमेंट से, जो कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो दोस्तों, यदि आप यूट्यूबर हैं, आपकी अर्निंग यूट्यूब से होती है, तो पहला आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कीजिए, दूसरा एलयूटी को जरूर फाइल कीजिए, तीसरा रेगुलर जीएसटी की रिटर्न फाइल कीजिए और रिलैक्स के साथ अपनी अर्निंग कीजिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग या एलयूटी से संबंधित कोई भी सर्विसेज की जरूरत हो तो आप श्योरसॉफ्ट को कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। श्योरसॉफ्ट आपको सर्विस देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।